हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे आरटीएस क्या होता है। देखो, आरटीएस की फुल फॉर्म है दैट इज़ रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, अब रियल टाइम का मतलब क्या है? ठीक है, अब जब भी आरटीएस तुम्हारे दिमाग में आए ना, एक वर्ड ज़रूर आना चाहिए कि सडन रिएक्शन जिसका हो। ठीक है, अब इसकी पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। विच आर यूज्ड इन द एनवायरनमेंट विद लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स मोस्टली एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर सिस्टम मस्ट बी एक्सेप्टेड और प्रोसेस्ड इन द शॉर्ट टाइम। ठीक है, मतलब जिसमें जो है सपोज तुम्हारा आगे से कोई एक्शन आ रहा है, उसका रिएक्शन विद इन अ शॉर्ट टाइम जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके करेक्टरिस्टिक्स, पहले तो मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में वो चलता रहे। लाइक कार के एयर बैग्स होते हैं। ठीक है, एयर बैग्स होते हैं। अब तुम देखो कि जब भी कोई एक्सीडेंट होने लगता है तो वो सपोज आगे से कोई चीज़ आ रही है, अगर वो थोड़े डिस्टेंस पे भी है तो वो एयर बैग्स खुल जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, सडन रिएक्शन होता है। क्लियर है? तो यही आरटीएस का मतलब है कि रियल टाइम सिस्टम की जो एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में काम करे। ठीक है, ओके। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? करेक्टरिस्टिक्स हो गए जैसे टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट मैंने तुम्हें बताया कि हाँ, विद इन अ पर्टिकुलर टाइम ये काम करना चाहिए। Then safety criticality. A reliable system is the one that can operate for a long duration of time without any failure. मतलब क्या होता है एक reliable system? कि जो एक पर्टिकुलर टाइम या फिर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ऑपरेट कर सके बिना कोई फेलियर के साथ। ठीक है, देन इसके बाद आता है कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी का क्या होता है कि इसको क्या है, बहुत सारे सेवरल इवेंट्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है ये सिस्टम को। ठीक है, विद इन अ शॉर्ट टाइम या विद इन अ रिस्ट्रिक्टेड टाइम। ठीक है, ये क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं रियल टाइम सिस्टम के। एक टाइम कंस्ट्रेंट हो गया, सेफ्टी क्रिटिकलिटी हो गया, देन कॉन्करेंसी हो गया, देन आता है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फीडबैक स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो, इसमें आता है जैसे सपोज ये सेंसर्स हैं। सेंसर प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटेशन होता है, देन एक्चुएटर प्रोसेसिंग होती है। एक्चुएटर क्या करते हैं, काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइक अब जैसे कर्टन्स होते हैं। ठीक है, कर्टन्स क्या होते हैं, कई कर्टन्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे एडवांस कर्टन्स आ गए हैं जो क्या करते हैं, यानी पर्दे। ठीक है, अब वो पर्दे क्या करते हैं कि जिस सपोज आपको वो उनको लगेगा कि सनलाइट जो है वो आ रही है, तो वो क्या है, सेंस करेंगे। ठीक है, सेंस करने के बाद कंप्यूटेशन करेंगे, देन उनके जो मोटर्स हैं वो तब काम करेंगे जब उसने सेंस कर लिया, फिर एक्चुएटर्स हेल्प करेंगे उनके मोटर को काम करने के लिए। क्लियर हुआ? तो ये क्या है तुम्हारा कि एक वो फीडबैक स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि हाँ, इससे सेंस करने से ये सब चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, तो ये हो गया। तो वैसे जब सनलाइट वो एक्सपीरियंस करेंगे वैसे कर्टन्स खुल जाएंगे। ठीक है, देन आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या आ जाता है तुम्हारा कि इसने क्या कहा हुआ है कि मैनी रियल टाइम सिस्टम वर्क विदाउट ह्यूमन ऑपरेटर। अब इतना सारा सपोज हमारे पास एक केमिकल प्लांट है। ठीक है, अब कई बार ऐसे होता है कि हमेशा ह्यूमन ऑपरेटर्स वहाँ पे नहीं रह सकते मशीन्स को बताने के लिए कि ये करना है या वो करना है। ठीक है, तो कभी कभी वो नहीं होते। सपोज अगर वो कोई एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, और सडन फेलियर हो जाता है, व्हेन देयर आर नो ह्यूमन ऑपरेटर्स टेकिंग करेक्टिव एक्शन ऑन अ फेलियर बिकम्स डिफिकल्ट। अ फेलियर शुड बी डिटेक्टेड एंड द सिस्टम शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट ग्रेसफुली। कि जो आरटीएस सिस्टम है ना, उसका करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि वो एक्सेप्शन यानी डिफ़िकल्टीज़ को, प्रॉब्लम्स को ग्रेसफुली हैंडल कर सके। ठीक है, अगर हम एक केमिकल प्लांट की बात करें, अगर वहाँ पर कोई भी ह्यूमन ऑपरेटर नहीं है तो ये आरटीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई भी प्रॉब्लम है उसको ग्रेसफुली हैंडल करे। उसको ऐसे उसका सिस्टम बनाया जाता है। क्लियर हो गया? अब करेक्टरिस्टिक्स आ गए, टाइम कंस्ट्रेंट, सेफ्टी क्रिटिकलिटी, देन कॉन्करेंसी, देन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फीडबैक स्ट्रक्चर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। देन इसके बाद आती है इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, अब ये एप्लीकेशंस में क्या है, देखो कि एप्लीकेशन में उसने बताया हुआ है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखो क्या है, वही जैसे मैंने केमिकल प्लांट के बारे में बताया था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सपोज अब प्लांट है पूरा। ठीक है, अब the plant conditions are determined based on the current reading of pressure, temperature and chemical concentration of the reaction chamber. अब जो प्लांट की पूरी की कंडीशन है, कैसा टेम्परेचर है, कैसा प्रेशर है, ठीक है, कैसी केमिकल कंसंट्रेशन है ऑफ द रिएक्शन चैम्बर, उस हिसाब से पहचानी जाती है। ठीक है,
द ऑटोमेशन शुड डिसाइड ऑन द एग्जैक्ट इंस्टेनियस करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड ऑन द चेंजिंग टेम्परेचर, कि उसे क्या एक्शन लेना है विद द चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये कौन करता है? आरटीएस करता है। तो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है। अब देखो मेडिकल में कहाँ पे यूज़ होता है। अब कई बार क्या होता है, कई एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं, उनको हम हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इधर उधर रखने के लिए कौन यूज़ होते हैं? आरटीएस यूज़ होता है, ठीक है, रियल टाइम सिस्टम, रोबोट्स, ठीक है। अब देखो सपोज जैसे हमने ये कहा हुआ है रेडियो एक्टिव मटीरियल, जैसे हमारे पास हो गया कोबाल्ट, रेडियम, ठीक है, ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है? कैंसर के लिए। अब ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर रेडियो एक्टिव कोबाल्ट जो है डिसलोकेट हो गया है तो रोबोट जो है वो उस टाइम पे काम आएंगे, ठीक है। एक पर्सन उस रेडियो एक्टिव मटीरियल को हाथ नहीं लगाएगा, एक रोबोट हाथ लगाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। देन इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया में भी यूज़ होते हैं। अब जैसे आप वीडियो कॉल करते हो, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसके क्या है, छोटे छोटे फ्रेम्स जो हैं, पैकेट्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और जो रिसीवर एंड पे जो पैकेट्स होते हैं वो ऑर्डर बाय ऑर्डर आते हैं। लाइक पहले किसी ने कुछ बोला, ठीक है, वो ऑर्डर बाय ऑर्डर आ रहे हैं। अब आप ये वीडियो देख रहे हो, छोटे छोटे पैकेट्स जो है ऑर्डर बाय ऑर्डर आ रहे हैं, क्लियर है। वंस द पैकेट आर प्लेड आउट इज कम्प्लीट एंड द नेक्स्ट फ्रेम मस्ट बी प्लेड विद इन 2 seconds, ठीक है। मतलब विद इन सम सेकेंड्स जो है नेक्स्ट, अगर एक फ्रेम खुल गया, प्ले हो गया, अगला फ्रेम जो है वो प्ले होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ। ये यूज़ होता है इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया में, आरटीएस, ठीक है। देन आता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल फोन्स हो गए, ठीक है, एयर कंडीशनिंग हो गया, सेट टॉप बॉक्स हो गया, ठीक है, घर पे जो डिशेस वगैरह लगी होती हैं वो हो गया। ये सारी चीज़ क्या है, सेल फोन जब सिग्नल्स कैच करते हैं, अब जब भी आप फ़ोन करते हो एकदम से दूसरे की आवाज़ आती है। अब ये सारा आरटीएस का ही खेल है, ठीक है। देन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, तुम कभी भी जाते हो सपोज बुकिंग करवाने, तो वो क्या है, तुम्हारी जो टिकट है वो बुक हो जाती है, उसी वक्त तुम्हें शो हो जाता है, या फिर अगर नई सीट अवेलेबल वो तुम्हें शो कर देता है। तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, आरटीएस की वजह से इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके गाइज, इफ़ इट इज़ क्लियर टू यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। एंड इफ़ यू विल सब्सक्राइब द चैनल आई विल गेट सम मोटिवेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रियल टाइम टास्क के बारे में पढ़ेंगे।